वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर शिव पुराण कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। सतुआ बाबा आश्रम में चल रही शिव पुराण कथा, काशी विश्वनाथ और काल भैरव का भी दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वाराणसी दौरे के दौरान बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के साथ ही सतुआ बाबा आश्रम में यहां पर शिव पुराण कथा में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है सतुआ बाबा आश्रम में। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कथा में शामिल होने वाले हैं। साथ ही बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे के दौरान नजर आएंगे। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कितने बजे यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में? स्वाति, देखिए, सीएम योगी के आगमन से पूर्व ही तैयारियां तेज कर दी गई थी और कथा स्थल पर तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग उमड़ेंगे। इसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर लिया गया है और इसको लेकर पहले से ही प्रशासन तैयार था। सीएम योगी जब आज पहुंचेंगे तो बाकायदे उससे पहले हेलीपैड बना दिया गया और हेलीपैड पर ही सीधा वो लैंड करेंगे और उसके बाद वहां से श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और उसके बाद महाकाल का भी दर्शन करेंगे। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी के आगमन से पहले न सिर्फ प्रशासन बल्कि यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता भी उत्सुक हैं, क्योंकि सीएम योगी जब भी आते हैं तो कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते हैं, यहाँ के विकास कार्य चल रहा है उनकी समीक्षा बैठक करते हैं। तो उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो ऐसे में सीएम योगी का कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है और जिस तरह का कथा का कार्यक्रम चल रहा है, ये अपने आप में वाराणसी में एक बड़ा कथा का कार्यक्रम है जो 1 सप्ताह तक चलने वाला है और 1 सप्ताह में कई लाख लोग इस महाकथा में सम्मिलित होंगे। और इस महाकथा का आयोजन गंगा उस पार डोमरी में हुआ है और डोमरी एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह मानी जाती है, लेकिन उस जगह पर जब लाखों लोग उमड़ रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से कितना बृहद ये कथा हो रहा है। और इस कथा के राहुल, पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, काल भैरव के दर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर पहले सतुआ बाबा आश्रम में जाएंगे? इसको लेकर क्या कोई टाइमलाइन सामने निकल कर आ रही है क्या राहुल? बिल्कुल, देखिए, दोपहर तक वो सीधा सतुआ बाबा आश्रम ही पहुंचेंगे। वहाँ हेलीपैड से सीधा वही पहुंचेंगे जहां वो कथा सुनेंगे और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां दर्शन पूजन और रुद्राभिषेक करेंगे और फिर वो महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे, काशी कोतवाल के दर्शन करने पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो 3 कार्यक्रम आज सीएम योगी के हैं। हालांकि 1 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन इन 1 दिवसीय कार्यक्रम में ही वो तीनों जगहों पर प्रस्थान करेंगे, पहुंचेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद कथा में सम्मिलित लोगों से भी संवाद कर सकते हैं। राहुल, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, कितने दिवसीय इस शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है? साथ ही क्योंकि आपने जिक्र किया लाखों लोग जुटने वाले हैं डोमरी में, हालांकि शांति का इलाका है, लेकिन लोग जुटेंगे तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाएं लोगों के लिए सुचारू करनी बेहद जरूरी है। क्या इंतजामात उस पूरे कथा क्षेत्र में किए गए हैं? 7 दिनों तक ये कथा चलने वाला है। 2 दिन का समय खत्म हो चुका है, अभी 5 दिन और ये कथा चलेगा। इसको लेकर पहले से ही शासन प्रशासन की स्तर पर तैयारियां चल रही थी, जगह जगह पर बैरिकेडिंग किया गया था। इसके साथ ही जल पुलिस, पीएससी और तमाम पुलिस बलों को तैनात किया गया था ताकि सुरक्षा में कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। इस दौरान जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ जल पुलिस मुस्तैद है गंगा में, क्योंकि गंगा के किनारे ही डोमरी का स्थान है जहां पर ये कथा चल रही है। तो ऐसे में पुलिस कहीं भी चूक नहीं करना चाहती और शायद यही वजह रही कि पुलिस कमिश्नर खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं और मौका वारदात का जायजा भी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं।